प्रभु की स्तुति हो। आज मुझे आप सभी के सामने ये गवाही देने का जो अवसर मिला है, इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं आज सभी को मेरी गवाही के रूप में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु परमेश्वर ने किस तरह से मेरे बारे में जो भविष्य किया था और उन्होंने अपना अभिवचन किस तरह से पूरा किया, इसके बारे में मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ। और इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर का फिर से तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। मेरा पूरा नाम आशीष अरविंद खरे है। मैं मुंबई विभाग के एक छोटे से शहर में मेरा जन्म हुआ, वो वाशिंग शहर था। 1989 में मेरा जन्म मुंबई के एक छोटे से विभाग में हुआ। ऐसे कुछ दिन बीते, मेरी माँ मुझे लेकर कुछ परेशान सी रहती थी, जिस वजह से मेरे माता पिता मुझे पुणे शहर में लेकर आए। उस वक्त मैं 6 महीने का था। मेरे माता पिता मुझे ब्रदर जेम्स ठाकुर के पास लेकर आए और मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना करने की इच्छा उनके सामने व्यक्त की। उस वक्त प्रभु परमेश्वर ने सिस्टर कल्पना विवेक रॉजर्स द्वारा मेरे बारे में एक भविष्यवाणी की थी, और वो यह थी कि ये जो आपकी संतान है, इसका नाम मैं शिमोन रखता हूँ और ये आगे चलकर भविष्य में यहोशू के साथ मेरी सेवा करेगा। यहोशू यानी पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब। ये भविष्यवाणी 30 साल पहले, अब से 30 साल पहले परमेश्वर ने मेरे बारे में की थी। मेरे माता पिता दोबारा मुझे वापस लेकर मुंबई शहर लौट गए। ऐसे कई साल बीत गए। मैंने अपनी पूरी पाठशाला, मेरा कॉलेज, मेरा स्कूल, मैं सब कुछ मैंने मुंबई शहर में मैंने वो पूरा किया। उसके बाद मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिली। वहाँ पे मैं एक परमानेंट जॉब पे एक अच्छे से ओहदे पे था। ऐसे कई साल बीतते गए। पूरी ज़िंदगी मैंने मुंबई शहर में व्यतीत की। वहाँ पर मेरा खुद का अपना घर, अपनी खुद की परमानेंट जॉब वगैरह सब कुछ मेरा था। ऐसे कई साल बीते। उसके बाद मेरा विवाह भी वहाँ पूरा हुआ। मुझे वहाँ पर परमेश्वर ने एक संतान देकर आशीषित किया। ऐसे कई साल बीते। हम हमेशा पुणे शहर में हम प्रार्थना के लिए सत्य की जीवित मंडली में हम विशेष तौर पर प्रार्थना के लिए यहाँ पर आते जाते रहे। एक दिन हमें ब्रदर यहोशुआ का फोन आया और उन्होंने हमसे कहा कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप सभी अपने परिवार समेत आप पुणे शहर में आकर रह जाएं। ये मेरे और मेरे परिवार के लिए एक बड़ा सा चैलेंज था, क्योंकि हमारा मुंबई विभाग में हमारा खुद का घर था, एक परमानेंट जॉब थी और सभी चीज़ें कुशलता से चल रही थी। लेकिन हमने किसी भी प्रकार का विचार न करते हुए, ये आज्ञा जो है ये परमेश्वर की ओर से आई थी, जिस वजह से हमने इसका किसी भी प्रकार का विलंब न करते हुए हमने उसी क्षण ये फैसला किया कि हम हमारा घर बार छोड़ छाड़ कर हम पुणे शहर में हम रहने के लिए आ जाएंगे। उस वक्त मैं और मेरा परिवार हम पुणे शहर में रहने के लिए आए। हम यानी मैं और मेरा परिवार नियमित तौर पर बुधवार के दिन हम सत्य की जीवित मंडली कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए हम मौजूद रहते थे। जिस दिन से पुणे शहर में हम आए थे, हम यहाँ पर आके रहने लगे थे, मुझे कई सारे मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ा, क्योंकि ना मेरे पास किसी प्रकार का जॉब था और ऐसे कई सारी चीज़ें मुझे कमियों का एहसास होने लगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें किसी भी प्रकार की कमी होने नहीं दी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम इस शहर में आए, यहाँ पर रहने लगे। सभी चीज़ों का गुजारा पूरे ही अच्छी तरीके से होता था, इसलिए मैं
परमेश्वर के आभार मानता हूँ। कुछ दिनों बाद मुझे एक अच्छी सी नौकरी परमेश्वर ने उपलब्ध करके दी, जो मेरे मुंबई विभाग से कई गुना अच्छी थी, और एक बड़े से ओहदे पर परमेश्वर ने मुझे लाकर रख दिया। इसलिए मैं परमेश्वर के फिर एक बार से आभार मानता हूँ। ऐसे कुछ दिन बीते, हम नियमित तौर पर प्रार्थना करते थे, हम यहाँ पर आराधना करते थे, हम कलीसिया में आते थे, परमेश्वर का सुसमाचार सुनते थे, उनकी आज्ञानुसार हम आगे बढ़ते गए, जिस वजह से आज हम कुशलता का जीवन जी रहे। एक दिन परमेश्वर ने सिस्टर कल्पना विवेक रॉजर्स द्वारा मुझ पर क्वायर की जिम्मेदारी सौंप दी। उन्होंने मुझसे क्वायर का नियंत्रण करने के लिए सारी जिम्मेदारियां मुझ पर सौंप दी थी, और इसी प्रकार मैं परमेश्वर की सेवा करते हुए मैं आगे बढ़ता गया। साल 2020 मार्च के अवसर में जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, उस वक्त परमेश्वर ने पास्टर संजय ठाकुर साहब से अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने पास्टर संजय ठाकुर साहब को आज्ञा दी कि वे फेसबुक और यूट्यूब पर जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, लोगों तक उनका संदेश सुनाएं। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार पास्टर संजय ठाकुर साहब ने परमेश्वर का कार्य शुरू किया, और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार मुझे भी फेसबुक और यूट्यूब पर मुझे परमेश्वर की आराधना करने का अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया। पिछले 7 महीनों से पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब ये परमेश्वर का प्रचार फेसबुक और यूट्यूब पर परमेश्वर की आज्ञा अनुसार वो कर रहे हैं, और उनके साथ साथ मैं भी वो कार्य में शामिल हूँ, जो गांव से शहर, राज्य, देश, विदेश तक लोगों तक परमेश्वर के द्वारा पहुंचा गया है। ये सब देखकर मैं निश्चित रूप में ये कह सकता हूँ कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये परमेश्वर की जो भविष्यवाणी थी, जो उन्होंने जब मैं 6 महीने का था उस वक्त उन्होंने की थी, और अब 30 साल बाद परमेश्वर ने अपना अभिवचन पूरा किया। इसलिए मैं परमेश्वर के आभार मानता हूँ। परमेश्वर कितने महान हैं। उन्होंने 30 साल पहले सिस्टर कल्पना विवेक रॉजर्स द्वारा मेरे बारे में जो भविष्यवाणी की थी, वो 30 साल बाद परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया। इसलिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से आभार मानता हूँ, उनका मैं गौरव करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ। परमेश्वर कितने महान है, इसका अनुभव मैंने सत्य की जीवित मंडली में मैंने लिया, और आप भी इसका अनुभव जरूर लें। धन्यवाद।